अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची की रियल इस्टेट मार्केट के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म में है और काफ़ी टाइम ऐसा गुजर चुका है क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी डिस्टर्ब है। और सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर को हम लेके इसलिए बात कर रहे होते हैं बार बार क्योंकि हमारी अपनी जो ज़ाती एक्सपर्टीज़ हैं वो रीसेल परचेज़ के हवाले से बहरिया टाउन कराची को हम प्रॉपर तरीके से लीड कर रहे होते हैं। और साथ साथ बताता चलूँ, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर मुलाहिदा कर रही हैं हाई राइज बिल्डिंग, इनकी वैल्यूज़ के हवाले से आज हम जानेंगे कि बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन शो हो रही हैं, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू आया बढ़ी हैं या अपनी जगह पर स्टेबल हुई हुई हैं। याद रहे कि ये वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लोगों ने यहाँ पर बुकिंग कराई थी 3 साल पहले, 4 साल पहले। और उसके बाद इन बुकिंग्स का कराने का मतलब यही था कि अगर आज कोई हम चीज़ 50 लाख रुपए की यहाँ पर बुकिंग करा रहे हैं तो ऑब्वियसली 4-5 साल बाद जाके इनकी मार्केट को अच्छा होना चाहिए था। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मार्केट स्टेबल है। और अफसोस हमें इस चीज़ का है कि मार्केट रियल इस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हमें बड़ों से सुनते थे कि यहाँ कोई नुकसान नहीं होता। और आज भी ये बात हकीकत है कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये है कि मुल्क की जो हालात हैं फाइनेंशियली है, मामलात जो हमारे जिस तरीके से चलते जा रहे हैं, क्योंकि हम बार बार पॉइंट आउट इस चीज़ को इसलिए कर रहे होते हैं कि ऑब्वियसली कोई और रीज़न नहीं है इसके अलावा। बहरिया टाउन कराची कोई चीज़ डिलीवर ना कर रहा हो तो समझ आता है कि बहरिया का कोई लूज पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ का जो एंड यूज़र है वो काफ़ी परेशान है। हम बात कर लेते हैं इनकी मार्केट वैल्यूज़ की। और मेरे जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये तमाम कमर्शल्स है, और इन कमर्शल्स के अंदर ऑफिसेस और नीचे ग्राउंड पे जो मार्केट वैल्यूज़ चल रही है। आज भी आपको एक अच्छा ऑफिस यहाँ पे 7,500 और 8,000 पर स्क्वायर फीट पर आसानी से मिल जाता है। और 2 साल पहले या 4 साल पहले जब बुकिंग्स हुई थी तो ऑब्वियसली इन्हीं प्राइस ब्रैकेट पे हुई थी। बायर का ना होना, मार्केट में इन्वेंट्री का ज़्यादा होना, यही एक सबब बनता है कि मार्केट को ऊपर ना ले जाने का। ऑब्वियसली जब मार्केट के अंदर बायर्स मौजूद होते हैं और इन्वेंट्री शॉर्ट हो रही होती हैं, डे बाई डे इन्वेंट्री जो है फुलफिल हो रही होती है, तो रेट्स में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर लेफ़्ट साइड पर जो आप प्रोजेक्ट्स मेरे देख रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 2 बेड 1 बेड अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और इनकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो वो भी तकरीबन 7,500 से लेके ऑनवर्ड 9,000 पर स्क्वायर फीट पर आज आपको ग्रे स्ट्रक्चर वाली जो भी बिल्डिंग है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। और बहरिया टाउन कराची में काफ़ी प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन है। कुछ अनासर लोगों की वजह से बहरिया टाउन कराची प्राइवेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड परेशानियां हमने सुनी हैं कि भाई बिल्डर ने चीज़ डिलीवर नहीं करी, आज बिल्डर मार्केट से जा चुका है, आ चुका है। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम ये तमाम चीज़ें सुन रहे होते हैं। तो इस बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर 100 डेवलपर बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं तो उनमें से 5 डेवलपर ने या 10 डेवलपर ने डिस्टर्बेंस ज़रूर किए। इस चीज़ से मैं आपको एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। काफ़ी लोगों ने रेट्स के हवाले से चीज़ों को, इन्वेंट्रीज को होल्ड कर दिया, प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर लिया कि रेट मैच नहीं हो सक रहे। ऑब्वियसली कॉस्टिंग का मामला है, उसके अंदर सम टाइम बिल्डर्स ने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए। एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने का मतलब ये था कि शायद हमारे लिए कोई हेल्पफुल हो जाए, लेकिन उसके अंदर भी आपका एग्री करना और एग्री करने के बाद बिल्डर के साथ अटैच होके और उससे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना, और डिस्कशन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को गोइंग ऑन करना आपका हक बनता है कि आप ज़रूर अपने बिल्डर से बातचीत करें कि भाई आपने हमारे प्रोजेक्ट पे क्यों काम नहीं करा, जबकि हम तो तमाम इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर चुके हैं, चीज़ें भी पे कर चुके हैं। इस टाइम पे जो मैं आपको प्रॉपर व्यू दे रहा हूँ ये सराउंडिंग कहलाती है थीम पार्क।
سراؤنڈنگ ہے، اور بہت ہی اچھے یہاں پر اپارٹمنٹس بن رہے ہیں. ان کی جو ویوز ہیں وہ ٹوٹل آپ کو تھیم پارک کے ہی ملتے ہیں، ایڈونچر لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر، کافی تیزی سے یہاں پر کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، اور ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اندر سے فنیشنگ کا کام چل رہا ہے، اور کچھ پروجیکٹس کا گرے اسٹرکچر جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جب اگلے 10 سال 20 سال بعد جا کے آپ کو انوینٹری لینا چاہیں گے تو یہ بات بڑی ٹرو ہے کہ آپ کو ان پرائزز میں چیزیں نہیں ملیں گی. اوبیسلی آج جن پرائزز میں آپ بائنگ کر رہے ہیں، جن پرائزز پر ان کی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، تو آج کا جو ریٹ ہے وہ اگلے 10 سال 20 سال بعد ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیونکہ کوالٹی آف ورک کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کنسٹرکشن کاسٹ کی، تو آبویسلی وہ کافی انکریز کر چکی ہوگی. بہتر ہے ہمارے لیے کہ آج اگر ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر اتنے کم پرائز میں چیزیں ہمیں کوٹ ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آپ کے پاس کوئی اچھی انوینٹری ہو اور مناسب پیسوں میں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز اویل کرنی چاہیے. رہ گئی بات، ہم ہمیشہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریڈی پراپرٹیز کے حوالے سے. اس میں بھی آپ کے پاس کافی بوم ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر لو بجٹ ہے تو لو بجٹ میں آپ کے پاس بحریہ کے جو اپنے ذاتی ولاز ہیں، ان ولاز کے حوالے سے پریزنٹ 31 کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی اچھا ولا آپ کو جو کہ 235 اسکوائر یارڈز پر مشتمل ہے، وہ اراؤنڈ کوئی 145 140 کے بٹوین مل جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پریزنٹ 27 کی، جہاں پہ 245 اسکوائر یارڈز کے ولاز موجود ہیں، اور ان کی اگر ہم پرائس بریکٹ کی بات کریں وہ بھی آلموسٹ 235 اسکوائر یارڈ ہی معذرت چاہتا ہوں. اور اس کے اندر بھی آپ کو انوینٹریز آج بھی 1.5 کروڑ روپے میں ایک اچھی لوکیشن کا ولا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی کا لائف اسٹائل آپ لوگوں نے خوب دیکھا ہے، بار بار بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ہماری اسکرین سے دیکھ کے آئیڈیا کر لیتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی صفائی ستھرائی انفراسٹرکچر یا تمام چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پر کوئی پرابلمس نہیں آنی. انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، جنٹری بہت اچھی ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی کے کچھ ویک پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پرابلمس آ رہی ہوتی ہے، فیس کرنی پڑتی ہے. بات وہی آتی ہے جہاں لوگ بستے ہیں وہاں پر مشکلیں اور آسانیاں دونوں چیزیں آتی ہیں. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئے میسیج کے ساتھ. ایک چھوٹا سا میسیج تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور کنوے کروں گا، اور فردر انفارمیشن کے لیے میرے دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. پھر اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.